हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनीष। आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल यूट्यूब लाइब्रेरी। आज का हमारा टॉपिक है महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस। आज हम कवर करेंगे केवल जनवरी को, बाद में फरवरी मार्च सभी के मैं इंपॉर्टेंट डेज आपको समझा दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे लुईस ब्रेल दिवस के बारे में जो 4 जनवरी को पड़ता है, प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में जो 9 जनवरी को पड़ता है, विश्व हिंदी दिवस। अच्छा, अभी सितंबर चल रहा है, अभी थोड़े दिन पहले भी हिंदी दिवस था 14 तारीख को। वो हिंदी दिवस है और ये विश्व हिंदी दिवस है। दोनों में आप पार्शलेट कर लेना तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं समझा रहा हूँ। तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को पड़ता है। राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन है, ये पड़ता है 12 जनवरी को। थल सेना दिवस ये पड़ता है 15 जनवरी को। भारत पर्यटन दिवस 25 जनवरी को। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क व उत्पाद दिवस 26 जनवरी को। सर्वोदय दिवस 30 जनवरी। शहीद दिवस 30 जनवरी। कुष्ठ निवारण दिवस 30 जनवरी। केवल ये 11 है और इसमें जनवरी माह के सारे अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय महत्वपूर्ण दिवस कवर हो जाते हैं। तो चलिए अब इनको ट्रिक से समझते हैं फटाफट। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं लुईस ब्रेल दिवस की, जो कि 4 जनवरी को पड़ता है। लुईस ब्रेल के बारे में जान लेते हैं कुछ बातें। लुईस ब्रेल एक व्यक्ति हैं जो फ्रेंच एजुकेटर हैं, इन्वेंटर हैं, जिन्होंने दृष्टिहीन या जो लोग देख नहीं सकते उनके लिए एक ऐसा सिस्टम जनरेट किया जिससे दृष्टिहीन व्यक्ति उसको महसूस करके या उसको अपने हाथों से टच करके ये पता कर सकता है कि वो ए लिखा है या बी लिखा है ना। मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ कि किस तरीके से ऐसा हो सकता है, वो सब मैं आपको जानकारी देता हूँ। तो इन्होंने उस सिस्टम को जनरेट किया था, इन्हीं के नाम पर 4 जनवरी को लुईस ब्रेल दिवस मनाया जाता है। कैसे याद रखेंगे? हमको ट्रिक याद करनी है ब्रेल, और ब्रेल से याद करना है 4 जनवरी। तो कैसे याद करते हैं? देखो, बैल, बैल समझते हो क्या होता है? गाय बैल, वो वाला बैल याद रखना है। और बैल जो होता है, जैसे ए फॉर एप्पल होता है तो बी फॉर बॉल होता है। आज हम बैल से याद रखेंगे। बैल फॉर क्या होता है? बैल फॉर जानवर होता है। बैल एक जानवर है, तो बैल फॉर जानवर, बैल फॉर जानवर। बैल से लुईस ब्रेल, 4 से 4, जानवर से जनवरी, ऐसे याद रह जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं प्रवासी भारतीय दिवस की। प्रवासी भारतीय दिवस से नाम से समझ में आता है जो भारत के लोग हैं जो बाहर प्रवास करते हैं, यानी दूसरे कंट्री में रहते हैं और वो अपने देश के लिए कुछ अच्छा करते हैं, तो उनके सम्मान के लिए प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। क्यों हुआ, कब से शुरू हुआ, इसके बारे में सिर्फ इतना जानो कि 9 जनवरी 1915 को साउथ अफ्रीका से वापस लौट के आए थे गांधी जी। ये एक ऐसा दिन था जिसको हमने फिर बाद में यूज किया और उसके नाम पर ही फिर हमने प्रवासी भारतीय दिवस मनाना शुरू कर दिया। अब प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को आता है। इसको याद करने के लिए आपके पास ट्रिक है। अगर आपसे अभी थोड़े रिसेंट मतलब कंटेंट में बात की जाए तो थोड़े दिन पहले बांग्लादेश से कुछ लोग भारत में आ रहे थे और वो प्रवासी थे और हमने उनको मना कर दिया आने के लिए। यानी अगर आज की डेट में कोई हमसे कहे कि भारत का कोई व्यक्ति आता है तो हम बोलते हैं कि आने दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि भारत की पॉपुलेशन उसको मतलब हजम कर जाएगी या एक तरीके से उसको उसके साथ रहने में उसकी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कोई दूसरे देश से हमारे यहाँ पे अगर आए तो हम बोलते हैं नहीं नहीं, हमारे देश में वैसे ही जनसंख्या ज्यादा है, दूसरे लोगों की कोई जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा बर्डन की जरूरत नहीं है। तो अगर भारत का प्रवासी आए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दूसरा प्रवासी आए तो उसके लिए नो है, यानी नहीं आ सकता। तो प्रवास भारत के जन के लिए यस, और प्रवासी जो और लोग आ रहे हैं उनके लिए, प्रवासी जनों के लिए नो। यही हमारी ट्रिक है, प्रवासी जन को नो है, यानी प्रवासी जन, यानी प्रवासी से प्रवासी दिवस, जन से जनवरी और 9 से 9 जनवरी, ऐसे याद रह जाएगा। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब बात करते हैं विश्व हिंदी दिवस की। इसको 10 जनवरी को मनाया जाता है। कैसे इसका शुरुआत हुई? तो मनमोहन सिंह जो कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने इसको सबसे पहले 2006 में इंट्रोड्यूस करा और उन्होंने कहा कि पूरे विश्व में हिंदी को प्रचार प्रसार के लिए इसका इस्तेमाल करना जरूरी है, इसलिए इसके लिए एक डे को यूज किया जाए। तो हिंदी को विश्व के मंच पर या कह सकते हो कि उसको विश्व के मंच पर इंट्रोड्यूस करने के लिए या उसको प्रमोट करने के लिए सबसे अच्छा व्यापक काम मनमोहन सिंह ने किया।
पूर्व प्रधानमंत्री। तो विश्व हिंदी दिवस उनके द्वारा मनाया गया, उसके बाद विदेश मंत्रालय ने उसको अडॉप्ट कर लिया 10 जनवरी 2006 को, और तब से इसको मनाया जाने लगा। तो हम बात करते हैं विश्व हिंदी दिवस की, और उसके बाद बात करते हैं उसकी ट्रिक की। कैसे याद किया जाएगा भाई? सीधी सी बात है, विश्व जो है वो पूरा क्या है, देखो मैं अभी आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। विश्व क्या है? एक है, और वो कैसा है? गोल है। तो एक 1 और गोल से 0 बन गया, तो क्या हो गया? 10 तारीख आ गई। और हिंदी जो है वो जन जन की भाषा है, तो हिंदी जो है वो जन जन की भाषा है, तो जन की भाषा, तो जनवरी। और आप ऐसे याद रख लोगे तो विश्व से आपको 10 याद आ जाएगा, क्योंकि विश्व एक है और 0 है, और जन की भाषा से आपको हिंदी है, उससे आपको जनवरी याद, तो 10 जनवरी ऐसे आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, अब बात करते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस की। स्वामी विवेकानंद का ये जन्म दिवस है। स्वामी विवेकानंद के बारे में अगर आप नहीं जानते तो कृपया करके उनको पढ़ें, लिखें, समझें उनको। वो अपने आप में एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हमारे आज के युवा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उनको पढ़ेंगे तो आपका मतलब थोड़ा सा ज्ञान और अच्छा ब्रॉड तरीके से खुलेगा। चलिए उस बारे में ना जाते हुए सिर्फ समझते हैं। 1984 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्वामी विवेकानंद के नाम पर एक दिवस मनाना शुरू किया, जिसका नाम था राष्ट्रीय युवा दिवस। ठीक है, अब इसकी ट्रिक के बारे में समझ लेते हैं कि भाई इसको कैसे याद रखेंगे, है ना। युवा दिवस को कैसे हम 12 जनवरी से कोरिलेट करेंगे। तो जो युवा है, यानी जो भारत का युवा है, वो बार बार जन सेवा करता है। ये इसकी ट्रिक है, भारत का युवा बार बार जन सेवा करता है। तो युवा से युवा दिवस, बार बार से 12, और जन सेवा से जनवरी, ऐसे आप याद रख सकते हैं। अब बात करते हैं थल सेना दिवस की, जो कि 15 जनवरी को आता है। थल सेना आप जानते हैं भारत में 3 सेनाएं हैं, थल सेना, जल सेना यानी नेवी, और उसके बाद वायु सेना, है ना, एयरफोर्स। अब इन सबको ही जो सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है वो थल सेना को माना जाता है, और इसको हमें ट्रिक से याद रखना है 15 जनवरी से। कैसे याद रखेंगे समझते हैं। थल सेना का मतलब जो जमीन पर चलती है, जो जमीन पे चलेगा वो पद पे चलेगा, और पद मतलब पैरों पे चलेगा, और पैर से चलने वाली सेना को ही हम थल सेना बोलते हैं। तो पद, और वो किस पे चलते हैं? रोड पर चलते हैं, यानी राह पर चलते हैं। तो पद और राह, बस ऐसे याद रखना है। यानी थल सेना वो होती है जो अपने पैरों पर और एक रास्ते पर चलती है। पद यानी पैरों को पद बोलते हैं, और राह को रास्ता। तो बस पद पर राह, पंद राह, ऐसे याद रह जाएगा। पंद राह, पद और राह पर चलने वाली। और कौन कौन चलता है? जितने भी जन हैं वो उसके साथ चलते हैं, भारत का पूरा देश साथ चलता है उनके। तो थल सेना दिवस 15 यानी पद पर चलने वाली जो सेना है, या पद राह पर चलने वाली है, वही आपको थल सेना दिवस को ऐसे याद रख सकते हैं। थोड़ा सा अजीब सा लगता है, अभी ट्रिक में समझने में थोड़ा सा कंफ्यूजन भी होता है, लेकिन आप याद रखना जब पेपर में आएगा ना थल सेना दिवस, तो आप थल से सीधे सोचोगे कि जो पद पर चलने वाली सेना, और पद और पद से किस पे चलोगे? राह पर चलोगे, तो पद राह, 15, और जनवरी यानी हर जन चलता उनके साथ में। तो बस ऐसे याद रख लीजिए। अब बात करते हैं भारत के पर्यटन दिवस की, जो कि 25 जनवरी को है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस होता है, लेकिन 25 जनवरी को क्या होता है? भारत का पर्यटन दिवस होता है। पर्यटन दिवस क्यों जरूरी है? पर्यटन दिवस इसलिए जरूरी है क्योंकि भारत जैसा बड़ा देश, जिसके साथ इतने आतताई आए, जिसके पास इतना इतिहास है, उसके कुछ साक्ष्य जैसे कि ताजमहल मान लीजिए आप, खजुराहो के टेम्पल मान लीजिए, ये अपने आप में ऐसी चीजें हैं। हर देश, हर गांव जो होता है ना, सबका अपना एक पुराना इतिहास है। भारत के पास तो और भी गौरवान्वित करने वाला इतिहास है। तो उस इतिहास को हम कैसे जान पाएंगे? जब हम उस अपने पर्यटन स्थल पर जाएंगे। जैसे कि अगर आप किसी भी स्टेट, सिटी को बिलोंग करते हैं, तो अगर आप वहां पे जाते हैं और देखते हैं कि ये क्या चीज थी, ये इतनी खंडहर में क्यों है, तो उस पर्यटन से, एक तो पर्यटन से पैसा मिलता है, ठीक है, दूसरा उसी पर्यटन से आपको आपके देश की विरासतों के बारे में पता चलता है, आपको अपने देश के इतिहास के बारे में पता चलता है। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पर्यटन दिवस को ऑर्गेनाइज किया। तो 25 जनवरी को आपको याद रखना है भारत के पर्यटन दिवस के रूप में। क्या ट्रिक है भाई? सिंपल सी बात है। अगर मैं एकदम, घर में नहीं होता एकदम प्लान बनता है कि चलो चलो आज घूमने चलते हैं, तो घर में मोस्टली 2 चीजें होती हैं घूमने के लिए। एक तो आपके पास आपकी कोई 2 व्हीलर होगी, या एक आपके पास 4 व्हीलर होगी। तो 2 व्हीलर पे कितने लोग बैठ सकते हैं? 2 लोग बैठ सकते हैं, 2 सीटर, यानी वहां से एक वर्ड आया 2, या वहां से एक नंबर आ गया 2। और जो छोटी सी कार होती है जिसमें 5 लोग बैठ सकते हैं, उसमें कितने लोग बैठ सकते हैं भाई? सीधी सी बात है, 5 सीटर कार में 5 लोग बैठ जाएंगे। तो अगर आपसे घर से एकदम जाने के लिए कहा जाए कहीं, तो आपके पास
या पर्यटन करने के लिए बोला जाए तो आपके पास स्कूटर है या बाइक है तो उस पे 2 लोग बैठते हैं, कार में 5 लोग बैठते हैं। खैर आप घुसेड़ घुसाड़ के कितने भी बिठा लेते हो वो मुझे मालूम है, लेकिन अगर हम सिंपल सा ट्रिक से सोचें तो इतना आपको याद रखना है। तो 25 हो गया, स्कूटर पे 2 या बाइक पे 2 और अगर कार है तो 5, तो 25 तारीख निकला है, उसमें कौन कौन लोग बैठते हैं, लोग यानी जन बैठते हैं, तो बस 25 जनवरी ऐसे आप इसको याद रख सकते हो। जब भी पर्यटन की बात आए यानी घूमने की बात आए तो आप याद रखोगे कि हमको बाइक से जाना है या कार से जाना है, बाइक में 2 लोग बैठते हैं, कार में 5 लोग बैठते हैं और हम पर्यटन के लिए निकल जाते हैं सारे लोग यानी जन, तो 25 जनवरी ऐसे याद रख सकते हैं। अब बात करते हैं गणतंत्र दिवस की और अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क उत्पाद दिवस की। दोनों ही 26 जनवरी को मनाए जाते हैं। गणतंत्र दिवस को अगर याद करने के लिए मैं आपको याद कराऊं कि 26 जनवरी को होता है, तो आप ऐसा करिए, इसकी कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है। और अगर आपको इसके लिए भी ट्रिक की जरूरत है तो भैया आप पढ़ना छोड़ दो, आप एक काम करो तो किसी दूसरे काम में लग जाओ। जब आपको भारत का राष्ट्रीय दिवस ही याद नहीं है, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर और 26 जनवरी आपको समझ में नहीं आते, तो फिर अभी थोड़े दिन आप ब्रेक लो, समझो कि आपको कितनी जरूरत है किसी और चीज की। और गणतंत्र दिवस को मतलब क्या बताऊं, अब मैं फिर कुछ कह नहीं सकता। हाँ, लेकिन अगर याद है तो इसकी कोई ट्रिक नहीं है गणतंत्र दिवस की। गणतंत्र दिवस से ही हम दूसरी ट्रिक बना सकते हैं। देखो, गणतंत्र दिवस की किसी ट्रिक की जरूरत नहीं है, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को पड़ता है, याद रहेगा। उसके बाद आप अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क और उत्पाद दिवस, भाई जब कोई देश बनता है, गणतंत्र होता है, उसमें उसका संविधान लागू होता है तो उसकी सीमाएं भी तय की जाती हैं, उसके अंदर क्या क्या काम होंगे, क्या क्या उत्पाद बनेंगे, उसके बारे में भी चर्चा की जाती है। तो बस आप याद रखो, जिस दिन हमारे देश का गणतंत्र दिवस बना उसी दिन सीमाएं भी तय हुई। और जब हम अब किसी देश में या किसी देश से इधर आते हैं तो उस पर नहीं लगता है, एक ड्यूटी लगती है कि आप सीमा को पार कर रहे हो तो उस पर शुल्क लगता है। दुबई में कोई चीज सस्ती है, भारत में आके सस्ती है, फिर कस्टम ड्यूटी वाले पकड़ लेते हैं, तो सीमा शुल्क तो तय हुआ ना अंतर्राष्ट्रीय। तो बस वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस आपको 26 जनवरी को याद रखना है। कैसे याद रखोगे, जब गणतंत्र दिवस याद है तो फिर आप ऐसे याद रखोगे कि जब हमारा देश गणतंत्र हुआ उसी दिन से हमारे देश की सीमाएं तय हुई और उसी दिन से हम सीमा शुल्क लेने लग गए। ठीक है, तो दोनों डेट याद हो जाएंगी। उसके बाद आता है सर्वोदय दिवस, शहीद दिवस और कुष्ठ निवारण दिवस। इन तीनों को साथ में याद रखना पड़ेगा बिकॉज ये भी 30 जनवरी को एक साथ पड़ता है। अब 30 जनवरी को कैसे याद रखोगे, सबसे पहले याद रखो शहीद दिवस। गांधी जी को 3 गोलियां लगी, ठीक है, और गोलियों कैसी होती हैं, गोल गोल होती हैं, ठीक है। तो क्या वर्ड बन गया, 30 बन गया बस। और जनहानि हो गई थी, एक व्यक्ति जो राष्ट्रपिता है वो शांत हो गया था, तो जनहानि हो गई तो जनवरी हो गया। तो बस यही हमारी ट्रिक है, इससे हम तीनों को याद रखेंगे। शहीद दिवस, कौन शहीद हुआ, गांधी जी, 3 गोलियां लगी गोल गोल तो 30, और जनहानि हुई। और किसकी जनहानि, सर्वसाधारण की जनहानि हुई, यानी सर्वोदय, सबका हृदय दुख गया, सबके हृदय को दुख हुआ, तो सभी के हृदय को दुख हुआ, तो सर्व हृदय की हो गई हानि। तो 30 जनवरी इससे ही कोरिलेट कर लो। और सबको, जब वो गांधी जी शांत होते हैं तो सभी को क्या हुआ, कष्ट हुआ, कष्ट से कुष्ठ हुआ, ऐसे याद रखो। तो 30 जनवरी। अब आपको सब याद हो गया, एक बार फिर से मैं आपको रिवीजन करा देता हूं, समझिए। लुइस ब्रेल, जब ब्रेल की बात आएगी तो बैल याद रखोगे, बैल फॉर, क्या बोला था मैंने, बैल फॉर जानवर, तो बैल 4 से 4 और जानवर से जनवरी। प्रवासी भारतीय दिवस, जब बाहर से कोई प्रवासी आता है जो हमारे देश का नहीं तो हम क्या कहते हैं, नहीं आने की जरूरत है, नो, तो 9 जनवरी। जब हिंदी दिवस की बात होती है, विश्व हिंदी दिवस की बात होती है, विश्व एक है और वो गोल है, 10 तारीख हो गई, और जन 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 की भाषा है हिंदी, तो जनवरी। राष्ट्रीय युवा दिवस कैसे याद रखोगे, जब युवा दिवस की बात होती है तो आपको याद रखना है 12 जनवरी। कैसे याद रखोगे, क्योंकि युवा बार बार क्या करता है, मतलब सीधी सी बात है, युवा बार बार जन सेवा करता है, तो युवा बार बार से 12 और जन सेवा करता है। उसके बाद हम बात करते हैं थल सेना दिवस की। थल सेना दिवस को कैसे याद रखोगे, थल यानी पद पर चलने वाले, जो पदों पर राह पर चलता है, तो पद, राह, और जन जन की सेना है वो, तो आप ऐसे याद रख लो, तो पद राह याद रह जाएगा, नंबर भी याद रह जाएगा ना, तो काम बन जाएगा। भारत का पर्यटन दिवस कैसे याद रखोगे, भारत पर्यटन दिवस 25 जनवरी को है। तो पर्यटन के लिए आप क्या करते हो, बाइक उठाते हो या कार उठाते हो, बाइक में कितने लोग, 2 लोग, कार में कितने लोग, 5 लोग,
वर्ड बन गया ना 25, तो हम लोग निकल जाते हैं, लोग से जनवरी याद आ जाएगा। उसके बाद बात करते हैं गणतंत्र दिवस के लिए कोई ट्रिक नहीं थी, 26 जनवरी याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस के लिए अब जैसे गणतंत्र दिवस के बारे में बात हो गई कि वो 26 जनवरी को है, या पर्यटन दिवस के बारे में बात हो गई कि 2 और 5 याद हो गया, वैसे ही गणतंत्र दिवस के लिए क्या करोगे आप, गणतंत्र दिवस के लिए करोगे कि 26 जनवरी को पड़ता है और जिस दिन गणतंत्र दिवस हुआ उस दिन अंतर्राष्ट्रीय सीमा और शुल्क भी हम लेने लग गए, तो बस सीधी सी बात है 26 जनवरी वैसे भी याद रख सकते हो। अब आता है सर्वोदय दिवस, शहीद दिवस, कुष्ठ निवारण दिवस। कैसे याद रखोगे, सर्व के हृदय में, सभी के हृदय में दुख हुआ, क्यों, गांधी जी शांत हो गए थे, तो गांधी जी कैसे शांत हुए थे, 0 याद कैसे रहेगा, गोली गोल है, और 30 तारीख को है ना, तो 3 गोलियां लगी थी और 0 गोली लगी थी, तो ऐसे 30 जनवरी याद रखा था। शहीद दिवस के लिए भी गांधी जी को याद रखोगे तो 3 और 0 याद रखोगे, और उससे हमें कष्ट हुआ था तो फिर से आपको 30 जनवरी याद रखना पड़ेगा। ये केवल एक ट्रिक है, पेपर में इसका बहुत यूज होता है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, नहीं समझ में आया तो दोबारा से देखिए, हो सके आपको सीधे सीधे याद हो, आप उस ट्रिक को इस्तेमाल कीजिए, कोई जबरदस्ती नहीं कि यही बेहतर है। लेकिन अगर आपको ये अच्छा लगता है, आपके लिए ये इंफॉर्मेटिव वीडियो है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए। मैं बाकी और भी दिवस की तैयारी करा दूंगा। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।